कहते हैं कि समय सब कुछ देता है, बस ज़रूरत है तो सब्र करने की। लेकिन ये सब्र का बांध भी आखिर धीरे धीरे टूटने लगता है। क्या नरेश मीणा के सब्र का बांध टूटने वाला है क्या? या फिर कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर मुहर लगाने वाली है क्या? वही नरेश मीणा हैं जो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, प्रहलाद गुंजल के करीबी माने जाते हैं। प्रहलाद गुंजल तो साफ तौर पर कह चुके कि मैं नरेश मीणा के लिए खुलकर पैरवी करूंगा। नरेश मीणा विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें भी उन्होंने टिकट मांगा, लोकसभा के चुनाव में भी टिकट मांगा। यहाँ तक कि पहले वो दौसा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे देवली उनियारा से टिकट दे दो, जहाँ से भी हो टिकट दे दो, मैं 200% गारंटी देता हूँ कि मैं सीट जीत कर आऊँगा। पर पार्टी क्या उन पर भरोसा करेगी क्या? जिस तरीके से लग रहा है कि नरेश मीणा ने लगातार जो है टिकट की मांग की है, जयपुर के पत्रिका गेट भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर और शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए कहीं ना कहीं पार्टी को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि नरेश मीणा आसानी से चुनाव जीत जाएगा। बस पार्टी उन्हें एक बार टिकट देकर भरोसा तो जताए। लेकिन पार्टी को आखिर नरेश मीणा पर क्या भरोसा नहीं है, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 3 नामों पर जो है सहमति बना ली है, लेकिन 4 जगह पर अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। बाकी जगह पर इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर देवली उनियारा की सीट की हम चर्चा करें तो इस पर पार्टी को मंथन करने की शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2-2 नामों के पैनल हैं और उन्हीं पर पार्टी जो है वो मंथन कर रही है। लेकिन समझ में ये भी नहीं आता कि 25 अक्टूबर के दिन नामांकन की आखिरी तारीख है। 23 अक्टूबर जो है वो आ गया है, लेकिन अभी तक पार्टी ने फाइनल अपने नामों पर मुहर नहीं लगाई है। हालांकि उम्मीद है कि आज जो है वो कांग्रेस के 7 नामों की जो सूची है वो फाइनल हो जाएगी। लेकिन नरेश मीणा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी ने जो है वो विजय बैंसला का टिकट काटकर राजेंद्र गुर्जर को देवली उनियारा से प्रत्याशी बना दिया है अपनी पहली सूची के अंदर। लेकिन कांग्रेस के अभी मंथन की जो समय है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या मंथन पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर किसे टिकट दिया जाए ऐसा भी पार्टी कहीं मंथन कर रही होगी कि अगर नरेश मीणा के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो क्या नरेश मीणा बगावती सुर दिखाएंगे? हो सकता है कि नरेश मीणा बगावती सुर दिखा दें, क्योंकि नरेश मीणा को भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से भी ऑफर मिला है। भारतीय आदिवासी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मीणा, उन्होंने कहा है कि आप कब तक उन पार्टियों के साथ रहेंगे जो आपकी राजनीतिक हत्या करना चाहती हैं। हमारे साथ आओ, हम मिलकर नए राजस्थान का विकास करेंगे। लेकिन नरेश मीणा जो है क्या भारतीय आदिवासी पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं क्या सवाल यही है कि नरेश मीणा को क्या कांग्रेस टिकट देती है क्या? अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो मुझे लगता है कि नरेश मीणा किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जब पत्रिका गेट पर उनसे पूछा गया कि अगर पार्टी इस बार भी आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे, तो नरेश मीणा ने कहा कि ये जो कार्यकर्ता खड़े हैं, ये जो समर्थक खड़े हैं, ये फैसला लेंगे कि मैं क्या करूँगा। अलीगढ़ में भी उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाने का जो है वो आगाज किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि अलीगढ़ पहुंचो, एक बड़ी पंचायत वहां पर करनी है। इस तरीके से कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर इस बार नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया जाता है तो नरेश मीणा बगावती सुर दिखा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 10 साल से जिस सीट पर कांग्रेस हरीश मीणा जो लगातार 2 बार वहां से विधायक चुनकर आए हैं और तीसरी बार टोंक सवाई माधोपुर से सांसद भी बन चुके हैं, तो ऐसे में जिस सीट पर पूरी तरीके से अपने पैर जमा चुकी कांग्रेस अगर नरेश मीणा को मैदान में नहीं उतारती है, अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा ही उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, पार्टी के लिए संकट पैदा कर सकता है। उम्मीद इस बात की है कि आने वाली सूची में क्या नरेश मीणा का नाम आएगा, और अगर नहीं आता है तो नरेश मीणा क्या पार्टी के लिए जो है वो पार्टी छोड़ भारतीय आदिवासी पार्टी में जाकर पार्टी को बगावती सुर दिखाएंगे, या फिर कांग्रेस के ही प्रत्याशी के सामने और बीजेपी के प्रत्याशी के सामने निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से ताल ठोक सकते हैं। इंतजार रहेगा कांग्रेस की उस सूची का जिसमें 4 सीटों को लेकर नामों की अभी फाइनल घोषणा होना बाकी है। हालांकि 7 ही सीटों पर अभी तक कांग्रेस की फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन हाँ, जहां पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए हैं शायद उन्हें फोन कर सूचना दे दी गई है। ऐसे में दौसा हो या फिर रामगढ़ हो या फिर झुंझुनू के अंदर भी लगातार 40 वर्षों से ओला परिवार का दबदबा रहा है।
वहां पर विजेंद्र ओला के बेटे को टिकट दिया गया है। रामगढ़ में भी सहानुभूति का कार्ड खेलते हुए जुबेर खान जो हैं विधायक, उनके स्वर्गवास के बाद जो है उन्हीं के बेटे आर्यन खान को टिकट दिया है। तो अब इंतजार इस बात का है कि दौसा के अंदर जिस तरीके से डीसी मीना का नाम फाइनल हो गया है, देवली उनियारा को लेकर पार्टी किसका नाम फाइनल करती है। और अगर नरेश मीणा का नाम नहीं आता है तो नरेश मीणा क्या कुछ कदम उठाते हैं। महेंद्र मास्टार, लोकमत हिंदी, जयपुर।